हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप किसी रूम में एंटर करते हो और इतने सब लोगों को देखकर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है और बहुत से थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, जैसे कि मैं अजीब तो नहीं लग रही, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मुझे लोग जज तो नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में। ये क्या होती है, ये क्यों होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे कैसे डील किया जा सकता है प्रैक्टिकली। नो लेक्चर्स, नो बस कॉन्फिडेंट बन जाओ एडवाइस, सिर्फ रियल सिंपल और हेल्पफुल बातें। देखिए, सोशल एंजाइटी शाइनेस नहीं होती, ये वीकनेस भी नहीं होती। सोशल एंजाइटी का मतलब है लोग आपको जज ना कर ले, एम्बैरस ना करते या रिजेक्ट ना करते, इसका डर। आपके दिमाग में बार बार यही थॉट्स आते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर उन्होंने मेरी नर्वसनेस नोटिस कर दी तो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये होती है कि चाहे सिचुएशन बिल्कुल सेफ ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी फिर भी इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे आप सच में किसी डेंजर में हो। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो। अब आप लॉजिकली तो जानते हैं कि ये नॉर्मल है, अपना इंट्रोडक्शन ही तो देना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका थ्रोट ड्राई होने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और इसी को बोलते हैं सोशल एंजाइटी। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, बस आपका नर्वस सिस्टम ये मान लेता है कि आप डेंजर में हैं। सोशल एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है थोड़ा ज़्यादा। अब बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी डेली लाइफ में कैसे दिखाई देती है। ध्यान से सुनिए, शायद आप खुद को पहचान सको। नंबर 1, फिजिकल सिम्टम्स। इस कंडीशन में सबसे पहले बॉडी रिएक्ट करती है, जहाँ पर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हाथ में पसीना आ जाता है, आप फंबल या स्टैमर करने लगते हो जब बात करते हो, आपका फेस रेड हो जाता है और आपको चेस्ट में टाइटनेस फील होता है। और फिर एक और डर स्टार्ट हो जाता है, अगर लोगों ने ये नोटिस कर लिया तो, और यहीं से एंजाइटी और बढ़ जाती है। नंबर 2, अब बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। आप बात को बार बार रीप्ले करते हैं अपने दिमाग में, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं स्टूपिड लग रही होंगी, उनको अजीब लग रहा होगा। आप अपनी बात पहले से रिहर्स करते हो और कभी बिल्कुल भूल जाते हो कि आपने बोलना क्या है। नंबर 3, अब आता है बिहेवियरल सिम्टम्स, कि आप किस तरह से बिहेव करते हो। ये वो पार्ट है जहाँ एंजाइटी चुपचाप आपकी लाइफ कंट्रोल करने लगती है। आप सोशल इवेंट्स अवॉइड करने लगते हैं, ग्रुप में चुप रहते हैं, लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं और फ़ोन में घुसे रहते हैं सेफ फील करने के लिए। और यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ना आप लेज़ी हो और ना आप रूड हो, आप सिर्फ खुद को डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, इमोशनल सिम्टम्स। टाइम के साथ लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, खुद से डिसअपॉइंटमेंट, मैं ही ऐसी क्यों हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सोशल एंजाइटी अक्सर उन लोगों को होती है जो सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं, जो लोगों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के इमोशंस समझते हैं। ऐसे लोग हर सिचुएशंस को डीपली एनालाइज करते हैं। ये ओवर थिंकिंग नहीं होती, ये हाई अवेयरनेस होती है। जो केयरिंग होता है वो चाहता है मैं रूड ना लगूं, मैं बोरिंग ना लगूं, मैं किसी को अनकंफर्टेबल ना कर दूं, इसीलिए वो खुद पे प्रेशर डाल देते हैं और जैसे ही ये प्रेशर बढ़ता है एंजाइटी हो जाती है। इसके होने के और भी फैक्टर्स है। सोशल एंजाइटी रैंडमली नहीं होती, ये आती है पास्ट एम्बेरसमेंट से, चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म से, बुलिंग से, या फिर इस बिलीफ से परफेक्ट होऊंगा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपका ब्रेन एक रूल बना लेता है, गलती नहीं करूंगा तो सेफ रहूंगा,
इसीलिए आप अपने हर मूव पे नज़र रखते हैं, जैसे कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे खड़े हैं। पर सच्चाई ये है, ज़्यादातर लोग आपको इतना नोटिस ही नहीं करते जितना आप सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ, अपनी टेंशन, अपनी इमेज बनाने में बिजी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खुद में रहते हैं। तो जो डर होता है ना, लोग क्या सोचेंगे, वो अक्सर हमारे दिमाग की स्टोरी होती है, रियलिटी नहीं। इसका मतलब सिंपल है, आप जितना खुद को जज करते हो, दुनिया उतना नहीं करती। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, रियल सॉल्यूशंस। नंबर 1, एंजाइटी से लड़ना बंद कीजिए। जितना आप एंजाइटी को पुश करते हो, उतनी वो स्ट्रांग होती जाती है। इसके बजाय ये कहिए, हाँ मैं नर्वस हूँ और ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोलने से पहले अगर बात करते हुए मेरी वॉइस भी कांपती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्टेंस से एंजाइटी कम हो जाती है। नंबर 2, फोकस बाहर की तरफ ले जाइए। सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, rather than thinking what am I speaking, how am I speaking, how am I standing and stuff like that. क्योंकि जैसे ही फोकस बाहर जाता है, एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। थर्ड, छोटे स्टेप्स लीजिए, जैसे कि स्माइल करना, थैंक यू क्लियरली बोलना, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, ग्रुप में एक लाइन बोलना। कॉन्फिडेंस ना एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। नंबर 4, इनर डायलॉग चेंज कीजिए। इसके बजाय कि सब मुझे जज कर रहे हैं, ये कहिए मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं। इसके बजाय कि मैं स्टूपिड लग रही हूँ, ये कहिए मैंने ट्राई किया और वही काफ़ी है। अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो। नंबर 5, बॉडी को काम रखिए। जब आपको एंजाइटी फील हो, अपने पैर ज़मीन पर फील कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। Inhale deeply through your stomach and exhale slowly through your mouth. ऐसा करने से बॉडी को सिग्नल मिलता है that I am safe. नंबर 6, कॉन्फिडेंस को नया मीनिंग दीजिए। कॉन्फिडेंस का मतलब फेयरलेस होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं डिस्कम्फर्ट हैंडल कर सकती हूँ। आपको लाउड बनने की ज़रूरत नहीं, आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं। जस्ट एक्सेप्ट द वे यू आर, द वे यू आर फीलिंग एंड डोंट थिंक टू मच। और अगर आप सोशल एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ ये बात याद रखिए, आप शाय नहीं हो और ना ही आप वीक हो, और आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा अलर्ट हो गया है। और अच्छी बात यह है, जो सीखा जा सकता है वो अनलर्न भी हो सकता है। हाँ, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, कुछ दिन मुश्किल भी लग सकते हैं, पर हाँ, हर बार जब आप एंजाइटी के बावजूद शो अप करते हैं, आप जीत रहे होते हैं। तो अगर इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा भी हल्का फील हुआ हो तो समझ लीजिए ये भी एक अचीवमेंट है। अपने साथ पेशेंट रहिए, काइंड रहिए, और याद रखिए आपको फेयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है पूरी ज़िंदगी जीने के लिए। बस शो अप करते रहना काफ़ी है। सो इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सेंडिंग यू लव एंड लाइट। टेक केयर।